नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए आकलन पेपर 202 जो 12 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, इसका आंसर की देखेंगे। मेरे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी हैं, तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिएगा। 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 50 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। समय 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट है। आपको पास होने के लिए 40% अर्थात 20 प्रश्न कम से कम सही करने होंगे। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, तथा लाइक कीजिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, तो आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है, तो इसका सही जवाब है बी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, नए पारिस्थितिकी में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है, तो इसका सही जवाब है ए, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है, तो इसका सही जवाब है डी, संश्लेषण। ध्यान रखना, अलग करना विश्लेषण कहलाता है। किसी भी चीज़ कहते हैं विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को आपको बताना है, लेकिन संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ रखना। तो इसका सही जवाब है डी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, तो इसका सही जवाब है ए, माध्यिका। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है डी, वैधता, वैलिडिटी। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है डी, आकलित। मूल्यांकित भी हो सकता है, कहीं कहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आकलित होगा, आप देख लीजिएगा। बाकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा क्या मानती है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब है ए, सीखने की गतिविधियां। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है सी, मापन। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है, इसका सही जवाब है ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो इसका सही जवाब है ए, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है, इसका सही जवाब है सी, बौद्धिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है बी, क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है डी, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विवादित, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है ए, विलियम स्टर्न बोला जाता है। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग भी उन्होंने किया था। आप बुक में ठाकुर पब्लिकेशन देखेंगे, 94 पेज पे दिया है, लेकिन कुछ कोचिंग के ऑथेंटिक नोट्स और गूगल पे देखेंगे तो विलियम स्टर्न ने दिया हुआ है सूत्र प्रस्तुत करने का। कई लोग अल्फ्रेड बिने को भी बोल रहे हैं, टर्मन को भी दिखाएगा कहीं, तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी क्या मानता है, लेकिन मेरे हिसाब से विलियम स्टर्न होना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, जो अगर डी टिक किए हैं तो हो सकता है वो भी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत ही सॉलिड होते हैं, बहुत आसान होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना चाहिए। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र का बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका सही जवाब है सी, 100। कैसे होगी देखते हैं। पहली बात तो आप लोग प्रश्न पर ध्यान दीजिए, समान बोल रहा है, समान शारीरिक अर्थात उसकी जो शारीरिक
आयु है और मानसिक आयु है, दोनों समान है। तो आप लोगों को पता ही होगा IQ बराबर MA/CA, अर्थात मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणते 100। तो इसमें अगर दोनों समान है, शारीरिक और मानसिक, आप x मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए, तो x अपान x गुणते 100 कर दोगे, x कट जाएगा तो 100 बचेगा, 100 आ गया। या फिर 1 मान लीजिए, 1 अपान 1 गुणते 100, तो कुल मिला के इसका जो आंसर होगा C होगा 100। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, सॉलिड आंसर था। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियों किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? इसका सही जवाब है A, भावनात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? आप लोगों को टिक बता रहा हूँ, जो प्रश्न अक्सर पूछा जाए, बहुत ज़्यादा लंबा आंसर है, संभावना है उसके सही होने की, तो आप लोग कभी अगर न आ रहे प्रश्न और टिक करना ही है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका सही जवाब है D, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में नहीं मापा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है D। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? इसका सही जवाब है B, बहुविकल्पी प्रश्न, आप लोगों को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार के परीक्षण आइटम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है B, पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है सभी, उपरोक्त सभी, D। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने का आवश्यकता हो, उन्हें कहा जाता है निबंध। कोई भी आंसर बहुत ज़्यादा लंबा है तो निबंध माना जाता है, क्योंकि निबंध बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है। मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति होती है, इसका सही जवाब है अपरिवर्तनीय। कुछ लोग लचीला भी बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल, तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, मेरे अनुसार अपरिवर्तनीय ज़्यादा अच्छा है। तो कभी कभी कई प्रश्न, जो प्रश्न है तो उसके सारे आंसर सही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन अच्छा है ये डिपेंड करता है। यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है B, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है B, समानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? तो विश्वसनीय त्रुटि मापन की त्रुटि नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी अधिक होगी। या इस तरह का प्रश्न मॉडल पेपर में है, जितने ज़्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी उसकी वैधता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये इसका सही जवाब है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका सही जवाब है A, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक उद्देश्य की योजना, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, इसका सही जवाब है D, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है सभी। वैसे व्यवहारिकता ज़्यादा अच्छा इसमें सही है, कई आंसर सही हैं तो इसलिए सभी आंसर सही हैं लगभग, इसलिए इसका सही आंसर होगा D। किसी एक को चुनना हो सभी में तो व्यवहारिकता ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सभी है तो ऑप्शन है तो सभी को चुनेंगे, D इसका सही ऑप्शन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान विश्लेषण संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है, सही जवाब है D, सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है रेंज, प्रसार, B सही ऑप्शन है। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है D, छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है शिक्षण के बाद, C सही ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूप को शिक्षण तकनीकी के रूप में उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, प्रदर्शन परीक्षण। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इसका सही जवाब है ए, निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है, मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है। इसका सही जवाब है ए, केंद्रीय प्रवृत्ति। बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि सही जवाब है बी, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगर इसके बाद चुनना हो आंसर तो एक विचारों के प्रश्नों को, मुख्य विचारों के प्रश्नों को रखें, लेकिन इसका सही जवाब है बी, एक ही चुनना है। अगला प्रश्न है, भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब है इसका बी, छात्र ईमानदारी को महत्व देते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। किसी विषय के संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, विश्लेषण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है डी, मानक संदर्भित परीक्षण। छात्र को सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब है डी, शिक्षक द्वारा। अगला प्रश्न है, छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही जवाब है डी, सभी। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है। सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। सही जवाब है बी, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, टेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब है ए, पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, उसके बाद मूल्यांकन। ये इसका सही जवाब है। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। सही जवाब है ए, आवृत्तियाँ। MCQ में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। वेरी सिंपल, IQ बराबर MA/CA, अर्थात मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणते 100 बराबर हो जाएगा 12/10 गुणते 100। तो 10 से 10 अगर आप एक जीरो से काटना चाहेंगे इसको तो कट जाएगा, तो यहाँ 10 बचेगा, 120 आ जाएगा। इसका आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न थे इस तरह के। दो प्रश्न इस तरह से हैं, दो प्रश्न सही होने का मतलब हो गया आपका 3.2, क्योंकि एक प्रश्न 1.6 नंबर का था। 80 नंबर 50 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है सी, निबंध प्रकार परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, व्हेट वैधता। अगला प्रश्न है, चर्चाविद किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? सही जवाब है इसका बी, केंद्रित साक्षात्कार। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। बी, इसका सही जवाब है व्यक्तिगत साक्षात्कार। मापन मूल रूप से है ए, संख्यात्मक मूल। किसी पेपर में छात्र का अंक है। इसका सही जवाब है सी, मापन। अभिवृत्ति छात्र के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, लिकर्ट स्केल। मूल्यांकन का अर्थ होता है परिणाम या प्रगति की जांच करना। ये इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। इसका सही जवाब है सी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सही जवाब है इसका डी, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से।
एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं, कहते हैं। बी, वाह्यवैधता। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है, तो इसका सही जवाब है सी, भिन्नता। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है, इसका सही जवाब है बी, मूल्यांकन। कई परीक्षण भी दिखाएगा आपको, लेकिन इसे सही जवाब है इसका बी, मूल्यांकन। परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? सही जवाब है बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है उसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। सही जवाब है सी, प्राप्त क्षमता। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? इसका सही जवाब है बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, 2 कॉलम। सपोज डेट देश इस तरफ राजधानी है, मिलान वाला प्रश्न आ गया, इस तरफ जैसे भारत है, इस राजधानी नई दिल्ली, इससे कुछ भी पूछ सकता है। तो 2 कॉलम होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखना। उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों में सबसे अच्छा आंसर विभेद का है, लेकिन सभी लगभग ठीक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है, क्या मापन करना है इसका निर्णय? किसी भी काम को आप शुरुआत करते हो तो पहले क्या करना है, उसी तरह से मापन का प्रथम पद है, क्या मापना है उसका पहले निर्णय करते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? तो साथियों इसका सही जवाब है सी, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? तो इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से डी, परीक्षण। मापन भी कई दिखा रहा है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जो लोग टिक मापन किए हैं निराश ना हो, अपना यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से परीक्षण। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, छात्रों की प्रगति का निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब है इसका डी, परीक्षण। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह दोनों मूल्यांकन और आकलन दोनों हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है बी, असंरचित निबंध। प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिए मैक्सिमम। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीकी का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो इसका सही जवाब है कितना अधिक। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है, ध्यान रखना। तो कितना अधिक, कंफ्यूज नहीं होना। सेम प्रश्न अगला है, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? इसमें मापन
किस प्रश्न का तो कितना अधिक है। और इसमें अगले में शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का, ध्यान रखना वहाँ मापन था, यहाँ मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है तो कितना अच्छा। मूल्यांकन और मापन में आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर क्लियर आप बता नहीं सकते हैं कि क्या उत्तर होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, कुछ भी मान सकती है। हालांकि मैंने ठाकुर पब्लिकेशन, कुछ मॉडल पेपर, गूगल, कुछ एथेंटिक बुक और कुछ कोचिंग के नोट्स का सहारा लिया है, लेकिन हर जगह कुछ प्रश्न रहते हैं जहां अलग अलग दिया जाता है। तो आपको यदि लगता है कि ये आंसर आपका आंसर सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीकी का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। इसका सही जवाब है सी, मापन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है। इसका सही जवाब है सी, व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है आइटम कठिन है। आप लोग ध्यान रखना, बुक में दिया है, पढ़ना अच्छे से। 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल्य रूप से अर्थ है आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है आइटम स्वीकार है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1956। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। तो इसका सही जवाब है बी, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सी, योग्यता। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है साथियों, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़। अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है सी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब है बी, क्रेथाल। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। तो इसका सही जवाब है डी, अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है। तो साथियों इसका सही जवाब है सी, नैदानिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। तो इसका सही जवाब है ए, निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है 100% सही। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो सभी का जवाब होगा नई दिल्ली। लेकिन निबंध लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लिखूंगा तो निबंध कुछ लिख दूंगा, किसी भी एक ही टॉपिक का अपने विचार। आप लिखेंगे तो उसके विचार अलग हो सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता, निबंध में वस्तुनिष्ठता आप नहीं बना कर रख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, निबंधात्मक प्रश्न इसका सही जवाब है। किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है। तो इसका सही जवाब है ए, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न से अभी ये बीएड का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ, हम लोग रट रहे हैं मॉडल पेपर, कई बुक, कहीं से भी रटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही वस्तुनिष्ठ के बजाय लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी होता या सब्जेक्टिव होता तो हम लोग पढ़ के जाते, समझ के जाते। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो लोग रटने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाएगी, तो नहीं पूछना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ सही जवाब ए है। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। तो इसका सही जवाब है सी, ग्रेड। छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है, इसका सही जवाब है
डी। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। साथियों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आप तक 100% सही उत्तर पहुंचाए जाएं। फिर भी यदि किसी प्रश्न पर संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।